शुक्र को ठीक करना वन ऑफ द टफेस्ट गेम आज की डेट में। शुक्र इतनी जल्दी आसान से ठीक नहीं हो सकता। और जब शुक्र की दशाएं आनी होती हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, शुक्र आ रहा है। दशा आ जाती है, दशा चल रही होती है, 20 साल की दशा है, उसमें से 5 साल निकल चुके हैं, 6 साल निकल चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ बना क्यों नहीं। शादी से पहले आप दोस्त हो, राइट, दोस्त हो, आप मंगल हो। शादी जब हो जाती है तो लड़की के लिए वही जो मंगल था वो बृहस्पति में कन्वर्ट हो जाता है। अपनी कुंडलियाँ भी थोड़ी ढंग से रखा कीजिए। कुंडलियों के साथ कुंडलियाँ मिक्स करके नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए किसी घर में 6 मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, सारी कुंडलियाँ मिक्स की होती है उन्होंने, हाँ, कि एक जगह पड़ी रहेंगी लाइव प्लैनेट्स, जिंदा प्लैनेट्स सब। मैं हूँ, अगर मेरी कुंडली है तो मैं लाइव हूँ ना, तो मेरे प्लैनेट भी तो लाइव हुए ना। और हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। किसी का राहु खराब है, किसी का शुक्र खराब है, किसी का बृहस्पति खराब है, किसी का मंगल खराब है, हम मिक्स करके रख रहे हैं। जहाँ शुक्र बैठा हुआ ना, वहाँ की चीज़ें ना आप कहते हो कि साम दाम दंड भेद से मुझे चाहिए। अच्छा, तंत्र करना कर दो, लेकिन मुझे चाहिए। मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर ना चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ना लग्जरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन वो चौथे घर पे स्टिक है कि इस घर की चीज़ें चाहिए। अगर बोलूँ, मैंने कह दिया कि इसके लिए ना तंत्र करवाना पड़ेगा, सर करवा दो। हेलो, मैं हूं आपके साथ इशिका। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और इस पॉडकास्ट में आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूं। स्पेशल टॉपिक है वीनस के ऊपर। आज हम जिक्र करने वाले हैं शुक्र का, कि आखिर शुक्र की सारी एनर्जीज फीमेल से ही क्यों जुड़ी हुई हैं। क्यों ज़रूरी होता है अपने घर की लक्ष्मी को इज्जत देना, क्यों ज़रूरी है हर फीमेल को इक्वली ट्रीट करना। आज हम उस पर बात करेंगे और शुक्र की ऐसी रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे जो आपको पैसा, लग्जरी, हाई ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाली है। और विदाउट एनी डाउट आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ सुनील कुमार जी मौजूद हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और बहुत सारी इनसे बातें करनी है, क्योंकि वीनस भी अपने आप में बहुत ही माना हुआ प्लैनेट है कि बहुत कुछ वो आपको लग्जरियस चीज़ें देता है लाइफ में, एक लाइफस्टाइल देता है जो आप ताउम्र फॉलो करते हैं और बहुत ही सुंदर लाइफ देता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हेलो सुनील सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी आर रियली हैप्पी कि आप यहाँ पर हैं और इतने अच्छे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीनस को आज हम डिस्कस करेंगे। और वीनस अपने आप में ना बहुत बोला जाता है लग्जरियस प्लैनेट है और बहुत वेल्थ अबंडेंस का प्लैनेट है। लेकिन मैं आपसे कोर जानना चाहती हूँ, वीनस के बारे में हर चीज़ जानना चाहती हूँ। वीनस एस्ट्रोलॉजी में कैसा प्लैनेट है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ शुक्र के बारे में कि जितना इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट में मिलता है या किताबों में मिलता है, वीनस इससे थोड़ा अलग है। वीनस इससे जुदा है। वीनस का इन्फॉर्मेशन नेट पे आपको नहीं मिलेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट चलते हैं और लोग बहुत बोलते हैं वीनस के बारे में कि वीनस आप यहाँ ये लगा लो, वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। वीनस ऐसे एक्टिवेट नहीं होता। वीनस रूल्ड इंसान की पहचान ही अलग है। वीनस रूल्ड इंसान आपको दूर से आता हुआ दिखेगा। कभी अब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं जगह बैठे होते हैं, कोई आपके पास से गुजर के जाए एंड लॉट ऑफ फ्रेगनेंस इज देयर, राइट, दैट इज वीनस। वीनस फील होता है। वीनस को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, वीनस एक्टिवेटेड ही होता है। और जिनकी ज़िंदगी में शुक्र की कमी हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां होती हैं, सिर्फ लग्जरी नहीं। हम हमेशा वीनस की बात करते हैं, लग्जरी लग्जरी हाँ जी, लग्जरी हमेशा उसी से जोड़ा जाता है। एक स्टैग्नेंट सा एक डेफिनेशन दे दिया सबने कि हाँ वीनस इज लग्जरी लग्जरी लग्जरी। वीनस इज नॉट लाइक सिर्फ लग्जरी। वीनस बहुत कुछ है। वीनस इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि आप उसकी ना अगर आप उसको देखें ना तो हमारी आंखें चुन आ जाए। इतना खूबसूरत प्लेनेट है, मतलब इतना प्रकाश है उसका। आप नेकेड आई से आसमान में अगर देखें, सबसे ज़्यादा जो चमक रहा है, सबसे ज़्यादा ट्विंकल कर रहा है जो, वो वीनस है, ठीक है। उसी के साथ हमारी ज़िंदगी में वीनस को जोड़ा गया, शुक्र को जोड़ा गया। अब शुक्र ऐसे तो है नहीं कि आपको राह चलते दिखेगा, और वीनस ऐसे तो है नहीं कि किसी ने बोल दिया कि हाँ आप ये कर लो, वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। वीनस ये नहीं होता। ये बुकिश चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ मेरे को कोई देखे, हमें सुने। ये सारा रेमेडीज में बताया जाता है सर कि यहाँ वीनस इज नॉट दैट इजी। या कुछ कर लो। वीनस इज नॉट दैट इजी। सबसे पहले घर से शुरू होता है वीनस। घर से कैसे शुरू होता है? जब एक इंसान की शादी होती है, ठीक, और आजकल आप ट्रेंड देख ही रहे हैं कि आज शादी हो रही है
और दूसरे दिन झगड़ा हो रहा है, तीसरे दिन तलाक की बातें शुरू हो गई, चौथे दिन हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तलाक के लिए। जी। पैटर्न यही चलता है। हाँ जी। और वीनस यहाँ से ही शुरू होता है और यहाँ भी खत्म हो जाता है। बेसिकली ना मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। हाँ जी। जब लव मैरिज की बात होती है, जिनके तो वीनस बहुत अच्छे होते हैं और वेल एक्टिवेटेड होते हैं, बाई चांस कुदरत की तरफ से मिले होते हैं, उनकी लव मैरिजेस होती हैं। ठीक है, चलती नहीं चलती वो बात का बात है, दैट इज पार्ट ऑफ एनालिसिस कि वो चार्ट के अंदर क्या पोजीशन है, नमाज का क्या पोजीशन है, सेवंथ हाउस का क्या पोजीशन है। लेकिन जब शादी होती है, शादी से पहले लड़का लड़की जब अफेयर में होते हैं, तो एक लड़के के लिए जो उसका दोस्त होता है या उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है, वो वीनस की तरह भी काम करती है लेकिन मंगल की तरह भी काम करती है, राइट। ऐसे ही लड़की के लिए जो उसका हस्बैंड होता है, वो उसके लिए मंगल का काम कर रहा होता है, राइट। एक फ्रेंड होता है। कई बार आपने देखा होगा कि सुना भी होगा बहुत बार कि शादी से पहले तो ये बहुत बढ़िया थे, ये चांद तारे लाने की बातें करते थे, जैसे शादी हुई विद इन 10 दिन, विद इन हफ्ता, विद इन महीना इसका नेचर चेंज हो गया, बदल गए बोला जाता है। वो क्यों बदल गया? क्योंकि टेक्निकलिटी लोगों को पता नहीं है। शादी से पहले आप दोस्त हो, राइट, दोस्त हो, आप मंगल हो। शादी जब हो जाती है तो लड़की के लिए वही जो मंगल था वो बृहस्पति में कन्वर्ट हो जाता है। जब रिचुअल्स हो जाते हैं, फेरे हो जाते हैं, कोर्ट मैरिज हो जाती है, रिटर्न हो जाता है कि हाँ हम पति पत्नी हैं, राइट। उसके बाद उनके जो रिलेशंस बनते हैं, उनके जो भी उनका प्राइवेट लाइफ होती है, उसके बाद दोनों प्लेनेट कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे प्लेनेट्स के अंदर। एक जो मंगल था वो बृहस्पति, और जो लड़की थी वो होगी शुक्र, राइट। अब शुक्र किसी की कुंडली में कैसा है? दोस्ती थी तो सब ठीक था, अगर शुक्र पीड़ित हुआ मान लीजिए तो शादी खराब। ऐसे ही सिमिलरली सेम दूसरे केस में है कि हमने शादी से पहले तो मंगल कंसिडर, मंगल अच्छा है तो दोस्ती बहुत अच्छी निभेगी, शादी से सब चीजें बहुत अच्छी चलेंगी। जैसे ही आपकी शादी हुई, रिचुअल्स हुए, फेरे हुए, सब कुछ हुआ, तो वो कन्वर्ट हो गया बृहस्पति में। अब बृहस्पति किसी लड़की की कुंडली में खराब हो, किसी पोजीशन से खराब हो, कैसे भी खराब हो, तो वो क्या एक्ट करेगा? वो खराब एक्ट करेगा। फिर वो कंप्लेंट आएगी कि ये जी पहले शादी से पहले तारे तोड़ने की बातें करते थे, आज ये कहते हैं मैं तेरा गला पकड़ लूं, आज ये कहते हैं मैं तेरे को छोड़ू ना, आज मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दिस इज द गैप, ये गैप आता है, इसलिए शादियां खराब होती हैं। बात की अपनी शुक्र की। शुक्र कहां से शुरू होता है? शुक्र शुरू होता है हमारे घर से शादी के बाद। अब एक इंसान जो अपनी वाइफ को तवज्जो नहीं दे रहा, उसकी पत्नी हमेशा उससे कुछ ना कुछ मांगती है या उसको हाथ हमेशा फैलाना पड़ रहा है, अटेंशन, प्यार के लिए अटेंशन भी है और घर की जो नीड्स होती हैं। क्योंकि शुक्र को मैं ना अन्नपूर्णा से भी जोड़ता हूँ, बिकॉज अन्नपूर्णा आपके घर के, अगर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद हो ना, तो आपके घर में राशन की कमी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, नेवर। और अन्नपूर्णा सीधी जुड़ी हुई है घर की लक्ष्मी के साथ। अब लक्ष्मी का मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि ना औरतें ना अपने पति से चीज़ें मांगती हैं, जिसको कहते हैं ना रिक्वेस्ट कर करके, थोड़े से पैसे दे दो मेरे को, महीना दे दो, कुछ तो दो मेरे को। लेकिन कई थोड़े सोच जिनकी छोटी है, जिन लोगों की, वो क्या कहते हैं कि ये ना खर्चा कर देगी, ये ना पैसे बर्बाद कर देगी। ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर ये भी मान जाते हैं कि पैसे संभलेंगे। अभी मैंने कहा अभी हम ये बात कर रहे हैं, जो आपने वीडियो ये डालना है, नीचे कमेंट्स पड़ेगा लोगों के कि ये तो खत्म कर देती है, पैसे उड़ा देती है, बहुत बहुत कुछ लोग बोलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप थोड़ा वेदों के अंदर जाएं, थोड़ा वैदिक में जाएं, तो बीवी ना जो है ये प्योर शुक्र है घर का। हम प्योर शुक्र तो सॉल्व कर नहीं रहे, और हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? जो रील्स चलती हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा इत्र लगाएं, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। घर का शुक्र आपका एक्टिवेट नहीं है और आप बाहर शुक्र एक्टिवेट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जिन घरों में औरतें चाहे वो काम नहीं भी करती हैं, लेकिन सारा दिन ऐसे कपड़े डाल के रखती हैं, या तैयार नहीं होती हैं, या बहुत नॉर्मल कंडीशन में रहती हैं, वहाँ भी शुक्र एक्टिवेट नहीं होता। औरत को एज पर शास्त्र तैयार होकर रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी श्रृंगार बने हैं, ये श्रृंगार में से कम 50% श्रृंगार तो औरत को करने चाहिए अगर शुक्र एक्टिवेट करना है तो। दूसरा, एक मेल को एक फीमेल की इज्जत करनी पड़ेगी अगर आपने शुक्र एक्टिवेट करना है तो, वरना मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आप जितना मर्जी शुक्र एक्टिवेट कर ले, जितना मर्जी जाके नतमस्तक हो जाए, जाके मंदिर में माँ लक्ष्मी के जाके सामने नतमस्तक हो जाए, लेकिन घर की लक्ष्मी अगर परेशान है, नहीं लक्ष्मी सिद्धि होगी। ये लक्ष्मी सिद्ध आप कर ही नहीं सकते। ये तो हो गया वीनस का एक छोटी सी पहचान जो बड़ी कॉमन है, जो किताबों के अंदर भी है। शुक्र और टेक्निकल है। शुक्र की महादशा चलती हो और आने वाली हो तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ जाती हैं कि अब आपका शुक्र आने वाला है और शुक्र ना अब आपको बहुत कुछ दे देगा, शुक्र लग्जरी दे देगा, ये दे देगा। और शुक्र भी टेक्निकली उच्च का होता है, पाइसिस का होता है,
उसके बावजूद भी लोगों की दशा बहुत खराब होती है, कोई पैसा नहीं आ रहा, लेकिन स्ट्रगल ऐसा अलग से चल रही है, बिकॉज शुक्र कहाँ उच्च का हो रहा है जाके, पाइसिस में। पाइसिस साइन किस चीज का साइन है? पाइसिस साइन डोनेशन का साइन है। पाइसिस साइन है हम किसको क्या दे रहे हैं या कितना दे रहे हैं, कितना हम डोनेशन कर रहे हैं, कितना हम अपनी तरफ से अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली हम डोनेट कर रहे डोनेट करते हैं, हैं। लोग वो नहीं करते, पता नहीं है। पाइसिस में शुक्र तब चलेगा, तब एक्टिवेट होगा अगर आप डोनेशंस डालेंगे। अगर अच्छा, पाइसिस की डोनेशन एक खास जगह पे होती है, वो हर जगह नहीं होती है। वो होती है वृद्धाश्रम के अंदर, ओके, अनाथ आश्रम के अंदर, जो ऑर्फनेजेस होते हैं हमारे, जी, वहाँ होती है। मोर ओवर, अगर शुक्र की दशा के अंदर आप किसी तरीके से फॉरेन से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि 12 नंबर साइन इज ऑल्सो फॉरेन, किसी तरीके से आप फॉरेन से कनेक्ट हो जाएं या कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ जाए बाहर की, तो आपको वो ग्रैब करनी चाहिए, शुक्र का एक्टिवेट करना है तो। ओके, क्योंकि वो उच्च कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है पाइसिस में जाके। सबसे बड़ी बात, ये हमारे पितरों की जगह है। शुक्र उनका एक्टिवेट होगा, शुक्र की महादशा उनके लिए फ्रूटफुल होगी जिन्होंने पितरों के लिए कुछ किया हुआ है। लोग पितरों के लिए कुछ नहीं करते। आजकल तो चलो सोशल मीडिया है, बहुत अवेयरनेस हो गया और तर्पण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी, बहुत बहुत चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन ना बहुत सारी मैंने फैमिलीज़ को देखा, शुक्र की महादशा चल रही है और कुछ नहीं है। दे आर लाइक कि सर जैसे पहले था वैसे ही है, उससे बदतर ही हुआ है। लोग कहते हैं शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, अगर उनको पूछो कि आप रिचुअल्स करते हैं, सर नहीं हम तो नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं था। जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत करते भी हैं, टाइम लेकिन भी बहुत नहीं सारे है लोग कई हैं लोगों के पास, इतने टाइम नहीं है। बिजी यही हो गए। समस्या है हमारी कि हमारे पास समय नहीं है, जी, और जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो बेसिकली अगर आप पाइसिस को एक्टिवेट करें, पितरों को अगर आप कुछ डोनेशंस उनके नाम पे निकालें हर महीने, पाइसिस में शुक्र काम करेगा आपका, वरना काम नहीं करेगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं जहाँ पे शुक्र नीच के होते हैं। जो 6 नंबर साइन है ना, 6 नंबर साइन है हमारे बॉडी का लोअर एब्डोमेन, जहाँ पे हम खाना खाते हैं और बहुत मेहनत लगती है खाना डाइजेस्ट होने में, राइट। अब शुक्र को ना मेहनत पसंद नहीं है। शुक्र बेस्ड बंदे को मेहनत पसंद नहीं, उसको है कि मुझे ना सब बस परोसा हुआ मिल जाए। अब शुक्र वहाँ चला गया, वहाँ हो जाता है नीच का। नीच के शुक्र की समस्या क्या है कि ना तो मैरिड लाइफ ढंग की जाएगी, ना सुख मिलेगा शादी का, खास करके बेडरूम लाइफ बेकार। अच्छा, ऐसे लोग ना दिखने में बहुत सुंदर होंगे, बट आप ये यकीन मान के चलिए, ऐसे लोग शादी अपनी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन सलाहकार ये इतने ज़बरदस्त हैं, ये किसी की शादी ख़राब हो रही हो ना, तो ये उनको सलाह देंगे, बड़ी अच्छी सलाह देंगे, बिकॉज वो चीज़ ना उनके साथ खुद के साथ चल रही होती है। हाँ, उन्होंने तो आप सारी बीती है ज़िंदगी, तो अच्छे से बता पाते उन्होंने हैं। सारी ज़िंदगी जितनी शादी की लाइफ काटी, उन्होंने जी, सब हैंडल किया होता है, उनको तजुर्बा हो जाता है। इतने अच्छे एडवाइज़र हैं ये शादी के मामले में। कभी किसी के नीच शुक्र वाले बंदे के पास बैठिए, वो ना आपसे एक ही बात करेगा, उसका कोई मतलब नहीं, और वो आपसे कोई बात नहीं करेगा, चाहे आपका कलीग ही क्यों ना हो, वो आपसे शादी की बात करेगा। और उसके सर्कल में वो लोग होंगे जिनकी शादियां खराब हैं। आप उनके पास आसपास अगर बैठ के देखेंगे ना लोग, कौन कौन बैठा हुआ है, सब वो बैठे होंगे जिनकी शादियां खराब चल रही हैं। और ये वो बंदा है जो एडवाइजर का काम कर रहा है, एडवाइस कर रहा है शादी के बारे में। खुद की शादी खराब है, लोगों के लिए सलाहकार है। अच्छा, इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये ना अपनी हर चीज़ शेयर कर देता है शादी के बारे में। मेरा तो हस्बैंड ऐसा था, मेरी तो वाइफ ऐसी थी, सब कुछ हाँ, डिस्कस करेगा। मतलब घर की सारी यस, बातें बाहर बोल दी। आप नीच शुक्रवार के पास बैठिए, आप उसको अपनी मैरिड लाइफ की बात कीजिए, वो आपसे ऐसे कनेक्ट होगा जैसे ना उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है। ऐसा एडवाइजर है वो। यहाँ शुक्र नीच का है, खुद के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा, दुनिया को सलाह दे रहा है शादी के बारे में। खुद की शादी खराब है, लेकिन वो सलाह दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। शुक्र इज नॉट दैट ईजी कि आप गाय को जाके पेड़ा डालिए और हो जाएगा, जी। नहीं होता। शुक्र इज नॉट दैट ईजी। शुक्र यहाँ पे नीच का इसलिए हो गया, यहाँ पे ना पितृ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। पितृ हैं 12वें घर के अंदर, ये इतना डीप डाउन वाला घर है, यहाँ पे पितृ चाह के भी हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब जाती है। और इसलिए शुक्र यहाँ पे नीच का है, लोअर एब्डोमेन है। हाँ जी, बहुत सारा प्रोसेस होता है हमारा फूड डाइजेस्ट होने में, वहाँ शुक्र बैठा हुआ है। और इतना ज़्यादा हैवी प्रोसेस है, इतना ज़्यादा मैकेनिज्म ऐसा है हमारे अंदर का कि उसने हर जगह खाने को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। खाने का खून बनना है, जी, किसी का स्पर्म बनना है, किसी का कुछ बनना है, किसी का कुछ बनना है, वेस्ट उसने बाहर निकाल देना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। यस, तो फिर जाके आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। अब शुक्र वहाँ पे है, जिसको पसंद नहीं है मेहनत, बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, उसको नहीं करना ये कुछ, उसको ये पसंद नहीं है, यहाँ पे शुक्र डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे सबसे अनकंफर्टेबल है। अच्छा, ये जो घर है यहाँ पे ना
अगर कहते हैं ना गंदगी कहाँ है सबसे ज़्यादा, इसी एरिया में है, जी हमारे लोअर एब्डोमेन में यस सबसे ज़्यादा गंदगी यहाँ पे है, वहाँ शुक्र है। अब शुक्र तो है लग्जरी, शुक्र तो है सुंदरता, और पड़ा कहाँ हुआ है गंदगी में, इसलिए यहाँ पे शुक्र खराब है, नेगेटिव हो शुक्र जाएगा। कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात, इनको पितृ चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वन रीज़न कि इनका वीनस के एरिया में जितनी चीज़ें आती हैं सब कमज़ोर है। लेकिन पितृ अगर उनका प्रोटेक्शन हो, जी। उसके ब्लॉकेजेस हटाने के लिए क्या करना आप चाहिए? ये उपाय नहीं करेंगे, ये लोग उपाय नहीं करते। इनको कोई ट्रेडिशनल रेमेडी बता दो ना कि आपने ये करना है, वो नहीं करेंगे। वो पता कौन सी रेमेडीज करेंगे, वही वाली जी जो आपको आप जी समझ रहे जी होंगे, जी दर्शक भी समझ रहे होंगे। इनको वो रेमेडीज चाहिए, और जो जितनी रेमेडी बोलेगा हल्की फुल्की वो कर देंगे, लेकिन ट्रेडिशनल रेमेडी नहीं होगी। क्यों? सुख नहीं है, सुख होगा नहीं। अगर आपका सही टाइम आ चुका हो ना, कोई बीमार इंसान चल रहा हो, उसका समय अच्छा आ गया ना, उसने उस डॉक्टर के पास पहुंचना है जहां से उसको रिलीफ मिलना है, वरना वो इधर उधर घूमता रहेगा, वो इधर उधर घूमता हाँ रहेगा, वो एक्चुअल पे ठिकाने पे पहुंच नहीं सकता। सो अगर आप बेसिकली इसको आप रेमेडी कंसिडर कर लो, अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ करना शुरू कर दो, खास करके 6 नंबर शुक्र वाले, अगर ये करना शुरू कर दें तो इनकी जिंदगी में धीरे धीरे करके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वरना दुनिया के सारे उपाय कर लो, सारे उपाय कर लो शुक्र के, नहीं होगा। नंबर 1, शुक्र ना एक, इसके अंदर एक और क्वालिटी है। अब जिनका शुक्र लगन में हो, नंबर 1 में, जी ठीक है, भाव में, और जिनका शुक्र शनि के साथ कंजक्ट हो, हाँ जी जिनका शुक्र शनि की राशि में हो, चाहे वो एक्वेरियस में हो, चाहे वो इसमें कैप्रिकॉर्न में हो, दोनों में से किसी में भी हो, इनके ना घर के अंदर टांगों की प्रॉब्लम रहती है। शुक्रवंशी कुंडली कहीं गई है ये, टांगों की प्रॉब्लम रहती है। घर के अंदर किसी ना किसी को समस्या आएगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाएगी, घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, या पैरों में चोट लग जाएगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, उसके बिना वो दुनिया से जा ही नहीं सकते। ये शुक्र की क्वालिटी है। क्यों? शुक्र दरअसल ना भृगु ज्योतिष हुए हैं। भृगु ज्योतिष, उनके पास सारा ज्ञान था, सारी नॉलेज थी उनके पास, और उन्होंने लोगों की मदद भी बहुत की, ठीक, बट उनके पास ना एक समस्या थी, उनके पास पैसा नहीं था। तो एक दिन बैकुंठ में जाते हैं, बहुत गुस्से से जाते हैं, विष्णु जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी पाँव दबा रहे हैं, और गुस्से से जाके कहते हैं कि सारा ज्ञान आपने मुझे दे दिया, मैं सारा ज्ञान बांट रहा हूँ, मदद भी कर रहा हूँ सबकी, पैसा नहीं मेरे पास, क्यों नहीं दिया? वो गुस्सा आया उनको, वो गुस्सा आया और उन्होंने ना विष्णु जी के छाती पे टांग मारी और निकल गए। अब समस्या यहाँ से शुरू हुई कि एक तो विष्णु जी बृहस्पति जो कहते कुछ नहीं है, जो बोलते कुछ नहीं है, टांग भी मारी तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ भलाई होगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दिया। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। आप सोच के देखिए ना, हस्बैंड बैठे हुए हैं, साथ हाँ में जी। वाइफ बैठी हुई है, कोई आके हस्बैंड को हिट कर रहा है तो हस्बैंड कुछ ना बोले, लेकिन वाइफ को तो गुस्सा आएगा। वाइफ को आएगा तो बस पत्नी को गुस्सा आया, लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने इनको श्राप दिया, जैसे आपने टांग मारी है, आपके कुल में सभी को टांगों की प्रॉब्लम आएगी, सभी को समस्या आएगी, और वो समस्या आज तक चलती आ रही है। जिनकी कुंडली में शुक्र लगन में, शुक्र शनि के साथ कंजक्ट हैं, शुक्र शनि की राशि में हैं, उनके घर के हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, उनके घर में टांगों के इश्यूज चलते आ रहे हैं, वो सॉल्व भी नहीं हुए। अब लक्ष्मी जी नाराज होकर चले गए तो समस्या खड़ी होगी, करेंगे क्या? तो उनको बहुत सारे ताम झाम करके, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो उनको मनाया गया, वापस लाया गया। लेकिन वहाँ श्राप शुरू हुआ कि भृगु, आपके पास नॉलेज तो बहुत होगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, मैं नहीं आऊँगी आपके पास, क्योंकि आपने ना मेरा हस्बैंड का, मेरे पति का तिरस्कार किया, तो मैं नहीं आपके पास आऊँगी। इसलिए ना भृगु ज्योतिष भी हमारी एक लाइन है। वो लोग अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दें इसके साथ, यानी कि मान लीजिए कोई भृगु ज्योतिष कर रहा है, कोई इस पद्धति को कर रहा है, और वो सामने से क्लाइंट आ रहा है और वो सोच रहा है कि मैं इससे पैसे कैसे कमाऊं, मैं आपदा को अवसर में कैसे बदलूं, हाँ, वो इंटेंशन आपका वहाँ हिल गया, क्योंकि ज्योतिषी आमतौर पे करते हैं कि ये कैसा है, इसको देखते हैं, जी जी, इस हिसाब से लेते हैं। आजकल तो वैसे ही मार्केटिंग के लिए ज्यादा हो गया। हाँ जी, तो वो अगर भृगु ज्योतिष ये करे तो वो सर्वनाश हो जाएगा उसका, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए भृगु ज्योतिष से लोग डरते हैं जिनको नॉलेज है, वरना भृगु ज्योतिष में आप ना मिसयूज नहीं कर सकते क्लाइंट का, नेवर कर ही नहीं सकते। जिस दिन आपने उसका मिसयूज किया, उसकी आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, उस दिन से आपका जो विनाश शुरू है। तो भृगु ज्योतिष से लोग डरते हैं, खास करके इस पद्धति को ज्यादा करते नहीं है। दिस इज वन रीजन। रेड बुक के नाम पे बहुत कुछ चलता है, वैदिक के नाम पे बहुत कुछ चलता है, लेकिन भृगु ज्योतिष के नाम पे आपको कभी भी ना व्यापार नहीं नजर आएगा, नेवर। ये कारण है, क्योंकि श्राप है कि जिस दिन आपने कुछ मिसयूज किया, तबाही हो जाएगी आपकी। तो भृगु ज्योतिष के पास नॉलेज बहुत है, उनके उपाय भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, जेन्युइन एडवाइस करें तो, लेकिन ये पैसा नहीं कमा सकते। तो ये शुक्र का ही प्रभाव है, शुक्र का श्राप है।
शुक्र इतना इजी नहीं है कि आपको स्क्रीन पे इनकी चीज़ें दिख जाएं। हाँ शुक्र इतना इजी नहीं है, और इसलिए शुक्र को ठीक करना वन ऑफ द टफेस्ट गेम आज की डेट में। शुक्र इतनी जल्दी आसान से ठीक नहीं हो सकता। और जब शुक्र की दशाएं आनी होती हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, शुक्र आ रहा है, शुक्र आ रहा है। दशा आ जाती है, दशा चल रही होती है, 20 साल की दशा है, उसमें से 5 साल निकल चुके हैं, 6 साल निकल चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ बना क्यों नहीं। तो दीज आर द टेक्निकलिटीज। पितर खुश नहीं है, पितर नाराज हैं, पितरों को कुछ किया नहीं जा रहा, हाँ जी। और वो मदद करना भी चाह रहे हैं क्योंकि 12वें घर से मदद आ रही है, लेकिन इतना डीप डाउन है कि वहां मदद पहुंच नहीं रही। हाँ। तो वो एक रीजन बन जाता है। लोग ये नीच वाले, खास करके शुक्र वाले, ये घूमते बहुत हैं, इनको जी। मदद नहीं मिलती, इनको हेल्प नहीं मिलती है। लोग भी कहीं ना कहीं वो टेम्पररी रेमेडीज में ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो इस पे शायद ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज तक इस पे कभी बात भी नहीं हुई है। मैं काफ़ी सालों से बात करता आ रहा हूँ इसके ऊपर, जी। शुक्र के ऊपर, और बहुत बार मैंने कहा है कि आप ना कुछ वैदिक चीज़ें अपनाइए। अगर आपको लगता है कि आप इन छोटी मोटी रेमेडी से बाहर आ जाएंगे, जी। तो वो नहीं होती हैं। कई बार ना आपको ट्रेडिशन कभी किसी, चलो जिस हिसाब से आपकी एज है, या छोटे जो हैं बच्चे हैं, या 20 साल 30 साल के बच्चे हैं, उनको नहीं पता। पहले ना जो ज्योतिषी होते थे ना, वो इतनी सिंपल रेमेडीज़ नहीं करवाते थे, वो बड़ी मुश्किल रेमेडीज़ करवाते थे। आज की डेट में एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी का 4th हाउस इन्फ्लेक्शन में है, तो हम कहते हैं जी आप ना अपने देश से कहीं बाहर जाइए, या आप ना अपनी सिटी से दूर जाइए, अपनी कंट्री से दूर जाइए, थोड़ा सा दूर चले जाइए। वो एक्चुअली पर्पस क्या था कि ज्योतिषी क्या कहना चाह रहा था पहला, कि आप ना अपने घर से इतना दूर जाओ, रास्ते में 2 नदियां क्रॉस कर जाओ, इतने डिस्टेंस पे जाओ। अच्छा। वो एक टेक्निकल टर्म थी, ओके। जिसको हम आज की डेट में कहते हैं कि आप ना 7 समुंदर पार चले जाओ। हाँ। आप 200-250 किलोमीटर दूर चले जाओ। मान लीजिए किसी का राहु है चौथे घर के अंदर, कर्क साइन का मान लीजिए, तो जब तक ये इंसान अपना बर्थ लैंड नहीं छोड़ेगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये राइज नहीं कर पाएगा। तो मैलिफिक अगर इफेक्ट आ रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, जी। तो आपको अपना जन्मस्थान छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि आप ना 2 नदियां 3 नदियां दूर चले जाओ। तो आज की डेट में हम क्या कहते हैं जी, आप जी हाँ। 200-250 किलोमीटर दूर चले जाओ। तो पुराने जो ज्योतिष थे ना, वो बहुत चीज़ों को टेक्निकली से, बहुत बारीकी से, बड़े टफ रेमेडीज करवाते होते थे। इतनी इजी रेमेडीज नहीं थी। रात रात भर रेमेडीज चलती थी, रात रात भर बैठ के उस रेमेडी को करना पड़ता था। और एक छोटी सी रेमेडी शेयर करता हूँ आपसे। जी। एक रेमेडी है जी इसकी, शुक्र की, कि अगर आपको शुक्र ठीक करना, एक स्पेशल नक्षत्र में शुक्र होता है। मैरिड लाइफ खराब होनी हो, नहीं चल रही हो, बेडरूम लाइफ खराब है, हाँ जी। घर के अंदर खुशी गायब है, क्योंकि शुक्र अगर मिस हो जाए ना लाइफ में से, तो खुशी गायब है। फिर आप उस इंसान को हंसता हुआ नहीं देख सकते। मतलब कोई प्लेजर नहीं मिलेगा जितना मर्जी आपको लाइफ खूबसूरत में। इंसान हो, उसके मुंह के ऊपर स्माइल हो, लेकिन वो अंदर से खत्म है, जिसका शुक्र पीड़ित है। तो शुक्र की ना एक रेमेडी थी कि आपने ना कोई ऐसी, किसी ऐसी जगह जाना है, किसी ऐसे टेम्पल जाना है जो एक तो देवी का हो और घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हो। वहाँ जाते हुए टाइम लगता था। एरोप्लेन तो आज की डेट में हाँ हम जी। इसको अफोर्ड कर रहे हैं ना, पहले हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो लोग बेचारे लंबा सफ़र काट के दूर तक जाते थे। अच्छा, फिर होता था कि पहाड़ों में देवी होनी चाहिए, लाइक हमारी वैष्णो देवी, जी। वहाँ जाइए। तो मतलब लंबी रेमेडीज चलती थी। रिलीफ इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आजकल तो सब झटपट झटपट है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ना ये ट्रू है, ना ये ट्रुथ है। हाँ जी। अगर जड़ से कुछ चीज़ को ठीक करना हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सा जड़ को पकड़ना जी, पड़ेगा। लेकिन इंस्टेंट वरना की आदत लग गई है ना लोगों को, सब जल्दी फिर जल्दी रिजल्ट भी तो ऐसे ही चाहिए। हैं। रिजल्ट्स भी तो ऐसे ही हैं। हाँ। आज आपके पास है, कल वो किसी और के पास है, परसों फिर किसी और। जितनी स्पीड में हम जी। उसको करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उतनी स्पीड में हम अपने ज्योतिषी या डॉक्टर चेंज करते राइट, हैं। राइट। तो इसलिए दिस इज द रीजन कि कोर पकड़ा नहीं है। कोर ना पकड़ने के चक्कर में ना चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। फिर नाम किसका आता है? ज्योतिष में रखा क्या है? ज्योतिष में कुछ नहीं है, क्योंकि अप्रोच सही नहीं ना। अप्रोच सही नहीं जी। होगी तो ऑब्वियसली, अब ऐसा तो है नहीं है कि ज्योतिष भगवान है, डॉक्टर भी भगवान नहीं है। हाँ। डॉक्टर भी अपनी कोशिश करता है, ऑनेस्टली करता है। नहीं, बस आपको डायरेक्शंस दे एक देते हैं। ज्योतिष को या एक डॉक्टर को होता है कि मेरा ना जो पेशेंट है ना वो ठीक हो जाए, हाँ। ठीक हो जाए। वो अपनी मुंह से वर्बल ऐड करे, वही उसकी फीस है एक्चुअली, कि वर्बल ऐड करे तो उससे प्रसिद्धि है। लेकिन वो आजकल का तो आपको सिस्टम पता है कि किस तरह प्रसिद्धि की जा रही है। लेकिन अगर ज्योतिष की बात की जाए या डॉक्टर की बात की जाए, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट खराब हो जाए या मेरा पेशेंट ठीक ना हो। वो चाहेगा कि यहाँ से आया ना तो ठीक होके जाए, बेस्ट से बेस्ट रेमेडी देगा, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन देगा। हाँ जी। तो उसकी कोशिश होती है कि इसको ठीक किया जाए। पर बेसिकली ना ये जो समटाइम्स मैं हंसता होता हूँ कि रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर ना बुक स्टॉल्स होते हैं, जी। होते हैं, अंदर भी जी होते जी हैं। जी जी। वहाँ पे ना एक 50 रुपए की किताब मिलती है। किसकी? उपाय की किताब मिलती है। उसमें ढेर सारे उपाय होते हैं। बस वो उपाय पकड़ो, उसको पढ़ो और बोलते जाओ। बेसिकली हमारी मार्केट में ना आज की डेट में उपाय मास्टर बहुत आ चुके हुए हैं।
तो चलो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका ईमान है, उनका धर्म है, जी बट बेसिकली ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ज्योतिष के किसी ज्योतिषी के, किसी एस्ट्रोलॉजर के अपने अंदर पुरुषार्थ कितना है, अपने अंदर व्यक्तित्व कितना है, अपने अंदर उसके अंदर जो सत्व कितना है जी कि वो उपाय कराए और सामने वाले को फर्क पड़े, ये बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं उनके कर्मों में भी तो ऐड हो रही हैं वो सारी एब्सोल्युटली चीजें। एब्सोल्युटली। आप लाइव प्लैनेट के साथ खेल रहे हो, लाइव प्लैनेट्स। इसलिए मैं केवल कहता हूँ कि अपनी कुंडलियां भी थोड़े ढंग से रखा कीजिए। कुंडलियों के साथ कुंडलियां मिक्स करके नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए किसी घर में 6 मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, सारी कुंडलियां मिक्स की होती है उन्होंने। हाँ कि एक जगह पड़ी दैट आर रहेंगी लाइव सारी। प्लैनेट्स, जिंदा प्लैनेट्स हैं वो। मैं हूँ, अगर मेरी कुंडली है तो मैं लाइव हूँ ना, तो मेरे प्लैनेट भी तो लाइव हुए ना। और हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ओह किसी का राहु खराब है, किसी का शुक्र खराब है, किसी का बृहस्पति खराब है, किसी का मंगल खराब है, हम मिक्स करके रख रहे हैं। पुराने ज्योतिषी भी इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते थे कि कुंडलियां अलग अलग रखिए, लाल कपड़े में कवर करके अलग अलग रखिए, मिक्स मत रखिए, क्योंकि ये मैस क्रिएट कर देंगे। तो आज लोगों को पता नहीं है, आजकल तो लोग सब कुंडलियां जी मिक्स। क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इससे जब सारी एक साथ हम आप रखते एडवर्स हैं? से एडवर्स, किसी बच्चे का करियर मान लीजिए चल रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जिसने ना अभी 12वीं पास की है, जी उसने करियर में अपना बनाना है, जिसका जो फील्ड है उस फील्ड में उसको दिक्कत आएगी। मान लीजिए करियर बनाना है, कुंडलियां मिक्स पड़ी हुई हैं, कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा। कन्फ्यूजन की खड़ा हो जाएगा कि जाना किस तरफ है, किस तरफ जाऊं, क्या सब्जेक्ट लूं, समझ नहीं आएगा। ये छोटी सी एग्जांपल है, बहुत जी सारी जी चीज़ें होती जी हैं। और फिर हम क्या कहेंगे जी, कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कुंडली का उपाय भी किया, पता ही कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो उसके बाद हम देखते हैं जी, अच्छा अच्छा ये नहीं, कुंडली में दिक्कत नहीं है, वास्तु देख लेते हैं, वास्तु में समस्या ना हो हाँ जी कि वास्तु की वजह से ना दिक्कत आ रही हो। मतलब हम हर जगह काम कर रहे हैं, बेस तो यहाँ पे है ना। कुंडलियां अलग अलग रखिए और अपनी कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए, बिकॉज लाइव प्लैनेट्स हैं, जिंदा प्लैनेट्स हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से लाल कपड़े के अंदर रैप करके कुंडली को सेफ जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखने चाहिए। यहाँ अगर आपने पहला काम कर लिया ना, तो आपने अपनी जिंदगी की 25% जंग जो है ना यहाँ ही जीत ली। बाकी तो फिर जिंदगी में जो चलता है वो तो चलता ही रहेगा। हाँ वो तो आपका हम, पाथ क्लियर हो जाएगा यस ना कहीं बात, ना कहीं। क्योंकि बेस जड़, वो बड़ी जड़ अगर खोखली है ना, जी भागते रहो जितना मर्जी, ठीक है, वो पेड़ एक दिन गिरेगा ही गिरेगा। तो जड़ खोखली नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ का आपके दर्शकों को मेरा स्पेशली मैं उनको कहूँगा कि ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, कुंडलियाँ अलग अलग रखिए, सुंदर तरीके से रखिए। आपकी लाइफ जितनी खूबसूरत आप चाहते हैं उतनी खूबसूरत तरीके से आप कुंडली बना के रखिए। और जी कुंडलियाँ आप उसकी फिजिकल फॉर्म जरूर बनाएं, लोग नहीं बनाते हैं, लोग यूज ही नहीं करते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, जैसी कुंडली हो ना वैसी लाइफ है। फटी हुई कुंडलियां लोग लेके आते हैं, फटी हुई, हाँ कि पुरानी सामान पुरानी है रखी जी, हुई है। फटी हुई कुंडलियां, सेम लाइफ चल रही होती है। जैसी आपकी कुंडली वैसी आपकी लाइफ है, जितनी आपकी खूबसूरत कुंडली उसकी उतनी ही आपकी खूबसूरत लाइफ। अब जिसकी तो जिंदगी सुधरनी है, संभलनी है, आपका वीडियो वहां तक पहुंच जाएगा। हाँ अब जिसकी नहीं सुधरनी, दूसरे वीडियो पहुंचेंगे, ये नहीं पहुंचेगा। दिस इज अ फैक्ट। तो बेसिकली शुक्र ठीक करने के लिए, शुक्र की ही बात कर रहे थे हम, जी शुक्र ठीक करने के लिए इतना आसान नहीं है। शुक्र ठीक करने के लिए हमें कोर से काम करना पड़ेगा, जड़ से काम करना पड़ेगा, फिर जाके शुक्र अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। तो ओके अगर आपके पिता नाराज हैं और आप दुनिया भर के तामझाम कर रहे हैं, दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जब तक पितर ठीक नहीं होंगे शुक्र ठीक नहीं होगा, शुक्र आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपके घर के अंदर आपकी ही औरत, आपकी ही बीवी, आपकी ही पत्नी रो रही है, वो आपसे तरस रही है कि मुझे मेरा पति आके ना कुछ पैसे मेरे हाथ की तली पे रख जी दे, जी जी अगर ऐसा नहीं है तो आप जहां मर्जी भागिए, दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर लीजिए, आपकी सैलरी में बरकत नहीं आएगा। आपकी सैलरी के अंदर जितना आप चाहे 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन सताएगा और एक ही क्वेश्चन आप पूछोगे ज्योतिषी, मेरे पास ना बरकत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, हाँ इतनी सैलरी है मेरी, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। पता नहीं है। दिस इज द हाँ रीजन। लोग डरते हैं कि औरत को पैसा पकड़ाएंगे, खर्च देगी, खर्चने दीजिए ना, लक्ष्मी है ना, जितना खर्चेगी उतना आएगा भी। तो दिस इज द रूल, बट वही ना, दिमाग में बात घुसती नहीं लोगों के। सर लेकिन एक तरफ आपने वीनस को, शुक्र को पितरों से जोड़ा, जी और एक तरफ हम बात करते हैं फीमेल एनर्जी की, करेक्ट, कि वीनस जो है पूरी तरह से फीमेल एनर्जी है। करेक्ट। कोई और प्लैनेट क्यों नहीं है फीमेल एनर्जी, सिर्फ वीनस ही क्यों? सिर्फ वीनस नहीं है, चंद्र भी फीमेल एनर्जी है, बट हम बात जब करते हैं सुख और सुविधा की तो वो शुक्र के पास है। अच्छा जो कुबेर था ना, कुबेर, हाँ जी कुबेर के पास क्या था, खजाना था। कुबेर के साथ उसके ब्रदर ने ना षड्यंत्र रचा था, ठीक है, रावण ने षड्यंत्र रचा था, सारा खजाना ले लिया था उसका। एक टाइम पे वो भी फ्री हो गया था, एक टाइम में वो भी खाली कर दिया था उसने। मैं आपको थोड़ा सा और शुक्र की स्टोरी बताता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है फीमेल एनर्जी, हुआ क्या जी, 2 हमारे देवगुरु हैं, एक हमारे शुक्र हैं, एक हमारे बृहस्पति हैं। अब देवों के पास तो गुरु थे बृहस्पति, लेकिन दैत्यों के पास गुरु नहीं थे। इनके पास गुरु नहीं थे,
इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बड़ा फेलियर रहे हैं दैत्यों के। अब हुआ क्या कि बात आई कि दैत्यों ने कहा कि इनके पास गुरु हैं, गाइड करने वाले हैं, इनके पास पाथ है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो नारद जी ने ना सजेशन दिया कि एक ब्राह्मण है, उनको अगर आप उनसे बात करो, भृगु के बेटे हैं जी। अगर उनसे आप बात करो तो आपको ना आपके साम्राज्य के लिए एक गाइड मिल सकता है बहुत अच्छा। तो शुक्र से बात की गई। बेसिकली शुक्र दैत्य नहीं है। आज तक आपने सुना होगा दैत्य गुरु शुक्रदेव, हाँ जी। बट वो दैत्य नहीं है, ही इज फ्रॉम ब्राह्मण कुल। लेकिन वो रिप्रेजेंट किनको कर रहे हैं? दैत्यों को, क्योंकि असाइन किया गया। हाँ। तो अब दोनों के पास गुरु आ गए। अब शुक्र है ना, साम दाम दंड भेद है, यानी कि जहां शुक्र बैठा हो ना वहां आप देखिए, कुंडली निकालिए, आप आपके दर्शकों को बोलिएगा कुंडली निकालें अपनी, देखिए शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। जहां शुक्र बैठा हुआ ना वहां की चीजें ना आप कहते हो कि साम दाम दंड भेद से मुझे चाहिए। अच्छा, तंत्र करना कर दो, लेकिन मुझे चाहिए। मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर ना चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ना लग्जरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए, हाँ। कुछ भी चाहिए, लेकिन वो चौथे घर पे स्टिक है कि इस घर की चीजें चाहिए। अगर बोलूं, मैंने कह दिया कि इसके लिए ना तंत्र करवाना पड़ेगा, सर करवा दो, चाहिए। अच्छा, फिफ्थ में आ जाए शुक्र, सामने सामने बंदा बैठा, ये पसंद आ गया, अब तो बस कुछ भी कर दो, इसका वशीकरण कर दो, मैं रेडी हूं, मैं कराने को तैयार हूं, मेरे से पैसे लो, आप करा दो। जहां शुक्र है वहां आप कहते हो सारा साम दाम दंड भेद लगाओ। अब स्टोरी क्या है इसके पीछे? तो शुक्र देव जब इन्होंने इनका साम्राज्य संभाला दैत्यों का, तो इन्होंने देखा कि इनके पास ताकत है, सब कुछ है इनके पास, षड्यंत्र इनके पास है, इनके पास हर तरह की पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कमी किस चीज़ की है? कमी है पैसे की। पैसा नहीं है इनके पास। और आज की डेट में किसी का पैसा ना हो ना, जितना मर्जी वैल्यूबल, जितनी मर्जी आपकी जुबान की वैल्यू, कोई सुनेगा नहीं आपको। अगर आप वो कहते हैं ना बेवकूफ़ भी हैं, आपके पास पैसा भी है, हाँ। तो आपकी ना सब वेटेज सुनेंगे। है, वेटेज है आपकी, आप जो बोलोगे उसका वेट है उसका, वजन आपकी बात का। तो पैसा आपकी जुबान की वजन को बढ़ाता है। ऐसा कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है बेसिकली। आज की डेट में अगर आप रिश्तेदारी में अपने अपने विचरना हो ना, बिल्कुल, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप सबसे लास्ट में खड़े हो। और शुक्र अगर आपके पास बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो जब आपने आना हो ना, तैयारी शुरू हो जाती है कि गेस्ट आ रहे हैं वो वाले, हाँ। पैसा अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट, यस, दैट इज स्पेशल ट्रीटमेंट। तो हुआ क्या, तो इन्होंने कहा कि इनके पास पैसों की कमी है, करे तो करे क्या, पैसा लाना पड़ेगा इनके। अगर पैसा आ जाएगा फिर इनका वैल्यू हो जाएगा। तो उन्होंने सबके साथ एक मीटिंग की और कहा कि हम साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। पहले साम लगाएंगे, ठीक है, फिर हम दाम लगाएंगे, फिर दंड देंगे, नहीं देंगे, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं हो तो फिर हम भेज देंगे लास्ट में। साम दाम दंड भेद, पहले समझाएंगे, हाँ। फिर दाम देंगे कि भैया ले लो हमें दे दो, ठीक है। नहीं, उसके बाद मानेंगे तो फिर हम लगाएंगे क्या, साम दाम दंड देंगे, फिर हम फिर फाइट करेंगे, ठीक है। और तब भी नहीं मानेंगे, फिर इनको हम भेदेंगे, फिर पॉलिटिक्स करेंगे, हाँ। ठीक है, फिर इसको कुरेदेंगे, भेदेंगे इनको। तो उन्होंने कहा कि मैं साथ जाऊंगा, लड़ेगा कोई नहीं, स्ट्रेटजी यही है, 4 चीज़ों की स्ट्रेटजी है, इसके आगे किसी ने नहीं जाना, समझानेंगे। तो शुक्र वॉज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो जाते हैं कुबेर के पास जाके बैठते हैं और अपने सामने बैठ के ना, शुक्र इतने सुंदर इतने ब्यूटीफुल, कुबेर ने जब देखा तो इट वॉज लाइक, सब भूल गया उसको। तो आप सोच के देखो कि एक बहुत सुंदर कोई लड़की हो और वो उसने कुछ चीज़ मनवानी हो अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, तो हाथों में हाथ लेके बैठ जाओ, हाँ। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के बात करो, तो वो क्या कहेगा, कोई गल नहीं, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हाँ। कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। शुक्र ने हाथ पकड़े, उन्होंने कहा कि जो है आपके पास सारा मुझे दे दो, एंड ही सेड कि सब आपका, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कहता आपको इतराज नहीं होना चाहिए, जो है आपका सब मेरा आज के बाद। उनकी आंखें मंत्रमुग्ध हैं, आंखों में आंखें डली हुई हैं, और लाइक कि सब भूल गए, सब आपका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका वैभव था शुक्र का, इतना सुंदर थे कि उनसे रहा नहीं गया, उनसे रुका नहीं गया। कहते जो है ना आपके हाथ में वो सारा मेरा आज के बाद, जो आपका साम्राज्य मेरा, आपको कोई इतराज नहीं होगा। कहते कोई इतराज नहीं, कुछ नहीं होता, सब आपका। एंड सारी एनर्जी चली गई इधर, सारा पैसा शुक्र के पास आ गया, राइट। अब जब सुबह उठ के देखा ये क्या हो गया, सारा कुछ दे दिया, तो वहाँ पे सारा कुछ शुक्र के पास आ गया। अब दैत्य के पास पैसा भी आ गया। तो दिस इज द फीमेल एनर्जी, जो लग्जरी, जो पैसा, जो फाइनेंसेस, जो आपका ह्यूज मनी, क्योंकि जो डेली का कैश जो रोटेशन होता है दैट इज मून, वो चंद्र है। कैश जो ट्रीटमेंट हमारा होता है वो हमारा चंद्रमा है। लेकिन जो ह्यूज मनी है,
क्योंकि कुंडली में अगर आप देखेंगे ना, एक नंबर अगर शुरू होती है कुंडली हाँ कालपुरुष जी। की कुंडली से, तो दूसरा जो राशि है वो शुक्र की है, वो है धन भाव। पैसा किसके पास चला गया? शुक्र के पास, शुक्र के पास। धन भाव के अंदर। तो आपके अगर चार्ट में धन भाव के अंदर किसी भी तरह की मैलेफिक इफेक्ट है जो अच्छा नहीं है, तो पैसों की कमी रहती है। तो शुक्र अगर किसी का अच्छा है, इस लेवल का है, हाँ जी। तो उसके पास तो कमी है नहीं है। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि घर की अगर औरत खुश नहीं है, तो आप जहां मर्जी भाग लो, जहां मर्जी चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं आएगा, मैं कहता हूं कि आपके पास ना बरकत नहीं होगी। कहां जा रहा है पैसा आपको पता नहीं चलेगा। बस उस औरत को जो आपके घर के अंदर है, जो अपना मायका छोड़ के आई है, जो अपना सब कुछ छोड़ के आई है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जी। आपके परिवार के लिए, तो आपको मेरे ख्याल में उसकी वैल्यू करनी चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा वाइस वर्सा करके देखो ना, जी। आप छोड़ो अपने माँ बाप को, हाँ। आप जाओ उनके घर, फिर वैल्यू पता लगेगा कि वैल्यू क्या है। कहते कोई बात नहीं, ये तो रिवाज बना हुआ जी, फिर सच क्या बात छोड़ के है। आई है तू। जी। अच्छा, कई बार ना होता है लड़कियों का, कहते ध्यान मायके में बहुत रहता है। हम्म। अरे क्यों नहीं रहेगा, वहां छोड़ के आई है, वहां उसने 25 साल 30 साल लगाए हैं वहां पे, तो बचपन कैसे से छोड़ वहीं दे। बड़ी हुई है। और आजकल मैं कंसल्टेशन लेता हूँ तो लोगों का होता है कि सर इसका ध्यान ना मायके की तरफ बहुत ज्यादा है। मायके की तरफ क्यों नहीं होगा, आप छोड़िए ना, आप छोड़ के चले जाओ उधर। तो ये जो हमारा समाज है ना, जिन्होंने आज तो चलो सरकार ने बहुत कुछ कर दिया औरतों के लिए, और औरतें बहुत आगे आ चुकी हैं। शुक्र ठीक नहीं होगा अगर घर की औरत खुश नहीं है, अगर वो अंदर से टूटी हुई है, वो अंदर से खत्म है, आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, बरकत नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, बरकत नहीं आएगी। और बरकत बहुत जरूरी है, अगर आपने कुछ करना है ना जिंदगी में, तो बरकत बहुत जरूरी है। और जिस घर में बरकत नहीं है, वहाँ सारा पैसा जीरो है। वहाँ की हाँ। औलादें भी आप देख लीजिए कैसी हैं। और जहाँ पे ढंग का पैसा आ रहा है और औरत खुश है, मदर खुश है, माँ खुश है, और वो औरत जो बच्चों को पाल रही है वो खुश है, वहाँ शुक्र आपको देखने को मिलेगा। और शुक्र प्रधान लोगों के घर के अंदर ना सफाई बहुत मिलेगी आपको। इतना नीट होगा घर, आप एक डस्ट का पार्टिकल भी उठा के दिखा दीजिए कहीं से, नीट एंड क्लीन। और जितनी भी ये शुक्र प्रधान कंट्रीज भी हैं, वो बहुत नीट है, साफ सुथरी हैं। आप सोच लीजिए कि घर के अंदर आपके अगर नीटनेस है, इट मीन्स वहाँ शुक्र अच्छा है। और जहाँ आप शुक्र खराब हो ना, वहाँ देखिएगा आप घर सफाई करेंगे, 1 घंटे बाद सारा घर उथल पुथल पूरा हो जाएगा, मेस्ड अप सारा मेस्ड अप होगा। क्यों? शुक्र वीक है वहाँ पे। और जिनका शुक्र खराब है, सुबह एक बार सिलवट निकाल दी, शाम तक वो सिलवट पड़ ही नहीं सकती। शाम तक बेड क्लीन है, नीट एंड क्लीन, वो शुक्र प्रधान घर है। शुक्र इज बेसिकली गीली मिट्टी। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि फ्लैट्स में शिफ्ट हो चुके हुए हैं जी। घर के अंदर जगह है नहीं है, तो मिट्टी है नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि शुक्र एक्टिवेट कीजिए घर के अंदर, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो एक्टिवेट करनी जरूरी है। घर के अंदर गमले रखिए, पौधे रखिए, प्लांट्स रखिए, क्योंकि प्लांट्स तो रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी, मरकरी भी कर रहा है, कड़वे प्लांट को मंगल रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ऐसे अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग प्लांट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो घर के अंदर तुलसी होनी बड़ी जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का तुलसी नहीं है। अब लाल किताब वालों की क्या प्रॉब्लम है, तुलसी घर से निकालो, घर के अंदर नहीं रखते, तुलसी की शादी करो, उसको भेजो, नहीं। जी। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप किसी बुद्ध की लाइन के अंदर हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, घर के अंदर तुलसी रखनी पड़ेगी। सुबह आप उसको तुलसी को जल दीजिए और शाम को आप दिया जलाइए। एक मैं चीज़ आपको और बताता हूँ, शुक्र के साथ ही बुध भी कनेक्टेड है जी। कि घर के अंदर ना तुलसी एक नहीं रखनी चाहिए। लोग एक तुलसी रखते हैं, हाँ, एक ही होती है कम से कम बरामदे 3 में। तुलसी घर के अंदर होनी चाहिए, कम से कम। क्यों? तुलसी, बुध इज बेसिकली चैटर बॉक्स, बुध इज बेसिकली चैटर बॉक्स। उसको बात किए बिना गुजारा नहीं उसका। हाँ। बुध 12वें घर में जाके नीच का हो रहा है। क्यों हो रहा है? आइसोलेशन का घर है, बात करने के लिए कोई है ही नहीं है, पागल हो जाएगा वहां पे वो। तो बुध तो छठे घर में इसलिए अच्छा है, या तीसरे घर में इसलिए अच्छा है, थर्ड राशि में, बिकॉज वो चैटर बॉक्स है। उसको तो बात करने के लिए कुछ चाहिए। कम्युनिकेशन। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा इंसान जो चैटर बॉक्स हो, उसको बोल दो भैया तू ना अब तेरे को वहां रहना है कमरे के अंदर, तूने बोलना नहीं है, पागल हो जाएगा। ठीक है, वो उसका सर्वाइवल नहीं है वहां पे। तुलसी इज लाइक कि 3 तुलसी रखो। अगर अब औरतों की क्या होता है कि अगर एक से बोर हो गए ना, दूसरे के पास चले जाते हैं। हाँ। तो अगर तुलसी इधर से बोर हो रही है तो इधर चले जाते हैं, जी, कोई बात करना पसंद बात है। करना पसंद है, तो 3 तुलसी, 2 श्यामा 1 रामा, ओके। 2 तुलसी आप वो रखें और 1 वो रख लें, राइट। और जिस तुलसी को पूजा जाता है उसको उसके पत्ते नहीं खाने चाहिए। जिस तुलसी को आप पूज रहे हैं ना, उसके पत्ते नहीं खाने चाहिए, एटलीस्ट तोड़ के तो नहीं खाने चाहिए। गिरा हुआ है दैट इज ओके, लेकिन आप कोशिश करो कि जिसको आप पूज रहे हो, इसलिए मैंने कहा 2 वो रखो 1 वो रखो, ताकि जिसको आप पूज रहे हो, एक को पूज रहे हो, दूसरे के पत्ते आप खा सकते हो। बच्चों की मेमोरी पावर वीक हो, उनका फोकस ना बन रहा हो, तो मकड़ी का ये रेमेडी बहुत काम आता है। संडे के दिन तुलसी को टच नहीं करना, दिस इज स्टोरी बिहाइंड दिस, कहानी इसके पीछे पूरी। तुलसी को संडे हम टच नहीं करेंगे। तुलसी शिव जी पे नहीं चढ़ती, शिवलिंग पे नहीं चढ़ती, श्राप है उनको। और क्योंकि तुलसी के हस्बैंड जलंधर को शिव जी ने मारा था, तो वो श्राप है, तो तुलसी तो शिवलिंग पे नहीं चढ़ती। लेकिन इसको हम इनटेक कर सकते हैं, और इसको दांत नहीं लगाते, दांत लगाए बिना इसको निगलना होता है। ठाकुर जी को भोग लगता है इनका। जी। तो इसलिए तुलसी 3 रखिए
और 3 का कारण मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज चैटर बॉक्स है, दोनों तरफ बातें, जी। इधर भी बातें इधर भी बातें। तो जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते आप वेस्ट ना करके उस पत्तों को अपने बच्चों को खुद व्यापार करते हैं आप, तो वो आप उसको ले। लेकिन गीली मिट्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन घरों के अंदर गीली मिट्टी नहीं है वहाँ शुक्र एब्सेंट है, वहाँ शुक्र है ही नहीं। लेकिन सर जैसे आपने तुलसी की बात की जी, है अभी, और जी। तुलसी ऐसा बहुत लोगों के घर में भी होगा कि फलती नहीं है, हम्म, जितनी भी ले आए वो फल नहीं रही है, जी। तो क्या वो भी वीक वीनस का पॉइंट है? कन्या भ्रूण हत्या हो रखी होती है पीछे, इनके घर के अंदर श्राप है। जिन्होंने, ये शनि का टॉपिक है बेसिकली, हम्म, जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या करवाई हुई है, राइट। आज तो सरकार ने सख्ती कर दी, लेकिन लोग आज भी हटते नहीं हैं, जी। राइट। बहुत सारे छुपे केसेस आप छुपे हो ही पढ़ते हैं। रही है ये चीजें हो रही है, तो। छुपके जी। लोग कर रहे हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए। आई एम ए ब्लेस्ड फादर ऑफ 2 daughters। वाह, आई एम ब्लेस्ड फादर, और मैं बहुत खुश हूँ। और लड़की किस्मत वालों को मिलती है। मुकद्दर है जी, अगर आपकी लड़की अगर आपको मिल रही है तो आप ब्लेस्ड हो, राइट। और जिस घर के अंदर लड़की नहीं होगी ना, उन घर की एनर्जी देखिए आप जाके। आप उनके घर में जाइए, शांत माहौल, बड़ा सैड माहौल है, जी। कोई हैप्पीनेस नहीं है अंदर। और जिन घर के अंदर आपको लड़की मिलेगी, बच्चा मिलेगा छोटा आपको, आप देखिए उनके घर के माहौल, हैप्पीनेस है। जब वो बच्चा स्कूल से वापस आता है तो घर के अंदर ऐसा माहौल चेंज हो जाता है। तो इट्स लाइक दैट कि लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं। जिनके घर में तुलसी नहीं हो रही ना, ये कुछ तो चलो एनवायरमेंटल हो जाता है समटाइम्स, किसी जी। एरिया में एनवायरमेंट ऐसा है कि वो पता नहीं चलता। बट आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि साथ वाले के घर में तुलसी चल रही है, इधर नहीं चल रही है, तो व्हाट इज द रीजन? कन्या भ्रूण हत्या इन्होंने करवाई हुई है। पहले बताता कोई नहीं है, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन हो रखी होती है। वो श्राप चलता आ रहा है। और जिस घर के अंदर ये मतलब एनर्जी है, जनरेशनल वाइज वो हाँ जी, होगा। हाँ जी, ओके। हाँ जी, तुलसी आपको वहां पे फलती हुई नहीं दिखेगी, वहां तुलसी आपको खराब दिखेगी। बार बार लगाओगे, बार बार खराब हो जाएगी। अगर वो चल जाती है तुलसी, मान लीजिए आपने कोई रिचुअल कर लिया, आपने कोई उसकी रेमेडी कर लिया। रेमेडी तो जो क्या होगी, किसी की ऐसी की चीज़ की रेमेडी नहीं होती, पश्चाताप ही होता है या प्रायश्चित होता है। अगर किसी ने कर लिया, वहां तुलसी चल सकती है, वरना तुलसी नहीं चलती। तुलसी का सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, बुध अगर आपका खराब है, ये चीज़ हो रखी है, तुलसी नॉट वर्क, तुलसी वहां नहीं चलेगी। समस्या है बहुत बड़ी। जी। सर वीनस पे हम वापस आते हैं, शुक्र पर। शुक्र के एनिमी प्लैनेट्स की अगर बात करें जी। तो वो कौन कौन से होंगे? शुक्र का कोई दुश्मन नहीं है जी। कितनी किताबों में आपने खूबसूरत पढ़ा चीज़ है। होगा हाँ जी। कि शुक्र का दुश्मन बृहस्पति दुश्मन है। शुक्र के जितने भी बृहस्पति की पार्टीज हैं, सारी उसके दुश्मन है। शुक्र का कोई दुश्मन नहीं है। बेसिकली शुक्र किसी से दुश्मनी निभा ही नहीं सकते। शुक्र इज एक ऐसा प्लेनेट है, ऐसा ग्रह है जो ना जिसको टच करे उसका ही भला कर दे। इट्स लाइक दैट। लेकिन समस्या ये है कि इसकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है। मान लीजिए किसी अफ्लिक्शन में आ गया, मान लीजिए राहु शुक्र इकट्ठे हो जाएं, जी। है ना। बहुत सारी लोग, बहुत सारे जोशी बोलते हैं कि करेक्टर खराब होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्टर के ऊपर रेपुटेशन पे नहीं, बात आएगी। हाँ, यहाँ पे करेक्टर का कोई इशू नहीं है। ओके। यहाँ पे कहते हैं शादियां बड़ी करवा देगा। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, वहाँ पे ना एक चेकलिस्ट है, काफी लंबी चेकलिस्ट है। राहु इज लाइक लिमिट्स नहीं है, दायरा नहीं है। तो वहाँ पे ना सामने एक चेकलिस्ट इतनी लंबी है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, यहाँ घर होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, गाड़ी ये होनी चाहिए। इट्स अ चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट पूरी नहीं होती, दैट्स द रीजन आपका वहाँ पे राहु वीनस केवल सेपरेशन भी करवा देता है। क्यों? उस बंदे का ना उसका चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, टिक लगी हुई है। शादियां लेट हो रही हैं। क्यों लेट हो रही हैं? बिकॉज ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, हाँ। जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो चेकलिस्ट के कंप्लीशन के ना Perfection चक्कर कहीं ना में कहीं चाहिए। वो आपका राहु शुक्र खराब कर रहा है। वो करेक्टरलेस नहीं है। वो करेक्टर पे कोई उंगली उठा रहे हैं लोग, लेकिन करेक्टर खराब नहीं है। बस उसका माइंड सेट ऐसा कि यार नहीं, ये बंदा मेरे लिए नहीं था, मैं यहाँ गलत, मेरी शादी गलत होगी। तो दिस इज द रीजन। बाकी इसके और बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। शुक्र अगर मान लीजिए बुध के साथ हो, तो आजकल आपने देखा होगा कि सेम कम्युनिटी लाइक लेस्बियंस, जी, ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है। ओके। जब अपने मतलब ही लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़के खुद ही लड़के अपने शादी कर ही रहे हैं। उसको अपने ही सेक्स, अपने ही जेंडर के साथ प्यार हो रहा है। जी। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन अगर थर्ड है उसमें होना, बिकॉज उसको ना समाज को समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको समझ आ रहा है कि मेरे इमोशंस कौन समझ रहा है। सामने वाला अगर मेरा इमोशन समझ रहा है, बॉडी कुछ भी हो, बिकॉज दैट इज अ सोल लेवल। वो शरीर लेवल पे नहीं काम कर रहा, वो सोल लेवल पे काम कर रहा है कि इसको अगर मेरे थॉट्स समझ आ रहे हैं ना, इसी को समझ आ रहे हैं। चाहे एक लड़की है, उसको सामने वाली लड़की बैठी हुई है, उसको पता है इसको मेरे इमोशन समझ आ रहे हैं, वो नहीं समझ सकता, मेल नहीं समझ सकता, औरत समझ सकती है। वहां पे ये चीज बन जाती है, बिकॉज दैट इज एट सोल लेवल, वो शरीर लेवल पे नहीं है। हाँ जी। इसलिए शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन ये चीज बनाता है। नॉट इन एवरी केस, बट कुछ केसेस में ये बनाता है, मोस्ट ऑफ द बनाता है, राइट। बट किसी अच्छे प्लेनेट की दृष्टि हो, बृहस्पति हो, कैंसिलेशन हो जाता है। सूर्य साथ बैठे हो, सूर्य इज कारक ऑफ डिसिप्लिन, वो नहीं करने देंगे ऐसा, तो लॉट ऑफ कैंसिलेशंस आर देयर। बट ये कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा डेंजरस है। इस तरह से वो थोड़ा अपने ही जेंडर की तरफ झुकाव कर देता है।
क्योंकि अगर वो कई बार इंसान बोलता नहीं है लेकिन अंदर से वो चीज़ चल रही होती है कि नहीं मुझे ये पसंद है, सोसाइटी वाइज वो छुपा Yes, के वो रखते हैं छुपाते हैं चीजें। बट अंदर चीज़ चल रही होती हैं। जी। और बहुत सालों के बाद पता चलता कि मेरे अंदर कुछ और था, मैं ये नहीं करना चाहता था। कई बार आपने देखा होगा कि कई लड़के होते हैं या कई लड़कियाँ होती हैं, वो कहती हैं मैं जा रहा हूँ, वो अपने आप को जेंडर मेल जेंडर से अपने रिप्रेजेंट जी। करती हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज अ शुक्र बुध कॉम्बिनेशन, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, Okay. पाकिस्तान में वहाँ बना होगा, 8th हाउस में बना होगा। तो ये इस तरह से अपने आप को प्रोनाउंस करना कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं आ रही हूँ, इट्स लाइक दैट। तो ये वो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से ये ऐसे अपने आप को अटर करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं, इट्स लाइक दैट। तो ये Okay. कॉम्बिनेशन सोल लेवल पे काम करता है, ये बॉडी लेवल पे काम नहीं करता है। तो ये शुक्र तो बहुत गहरा है, शुक्र बहुत गहरा है। और शुक्र को डिफाइन करना सारा, आप दिन चला जाएगा, रात चली जाएगी, शुक्र डिफाइन नहीं होगा। शुक्र में बहुत कुछ है। जी सर, लेकिन आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया, हमें इतनी सारी नई चीज़ें पता चली हैं शुक्र के बारे में, और कहीं न कहीं ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो अभी तक वो ट्रेट अपना चलाते आ रहे थे, उसमें ज़रूर बदलाव करेंगे और अपना शुक्र जो है वो और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर, जाते-जाते एक एडवाइस अगर आपको देनी हो हमारे व्यूअर्स को, तो वो क्या होगी? रिगार्डिंग अगर शुक्र आप कहते हैं तो एक तो मैंने आपको बोल ही दिया, कुंडलियाँ आप हाँ ध्यान जी। रखिए। नंबर 2, आपको ना किसी का शुक्र थोड़ा-सा अगर एक्टिवेट करना, थोड़ा अच्छा करना हो जी। ना, तो वैष्णो देवी जाना चाहिए इंसान को। ओके। पश्चाताप वहाँ होते हैं, राइट? आपको वहाँ जाना चाहिए। और ये मंदिर केतु का मंदिर, बिकॉज़ इट्स ऑन माउंटेन्स, ये पहाड़ों में है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। एटलीस्ट इंसान को साल में एक बार शुक्र के बिहाफ पे जी। उस मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ हाँ। नतमस्तक ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पे ना कंजकें होती हैं, वहाँ ही कंजकें बिठा के वहाँ ही करके आनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, घर आके कंजकें करते हाँ हैं, जी। वहाँ करनी चाहिए, वहाँ करके वहाँ का प्रसाद लेके आना चाहिए। तो शुक्र अगर आपने थोड़ा बैलेंस करना है, वहाँ जाइए। उसके ऊपर राइट अवे 500 मीटर के ऊपर पे आपको भैरव घाटी मिलेगी। हाँ जी। फिर उसके बाद वहाँ जाइए, वहाँ जाके फिर आप अपना जो भी आप मन्नत लेके गए हैं, वो आप जाके करके आइएगा। आप रिजल्ट्स देखिएगा, शुक्र आपके लिए कुछ बेटर तो हो ही जाएगा। जी, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच Thank कि you. आपने टाइम दिया स्पीकिंग ट्री को, और इतने Thank you. अच्छे से आपने चीज़ें समझाई हैं हमें। Thank you. सो थैंक यू सो मच Thank you फॉर so योर much. टाइम। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि सुनील सर और स्पीकिंग ट्री उसको आंसर कर सके। और आपको ये कितना पसंद आया, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए स्पीकिंग ट्री को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन पॉडकास्ट लाते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।